Okay. So today we are going to do what? We are going to do blue bead. Okay. So blue bead actually is a story about. अब आप लोग को पता भी लग गया होगा, ठीक है? So blue bead is a story. Let me share it with you. Okay. Can you see the screen? Yes sir. Yes sir. Which one? नहीं वो तो PDF दिख रहा है ना? PDF दिख रहा है, yes. Okay. Wait. I'm sharing on. I need to share this one. Okay. So this is the actually एक तो picture है. Okay. This I have pinched from the net. ठीक है. It's not drawn by me. तो ये जो पिक्चर है इसमें ये सिबिया है. ये सिबिया इज द 12-year-old गर्ल व्हिच इज द आल्सो द प्रोटैगनिस्ट. और ये दिस इज द गुज्जर वुमन जिसके ऊपर क्रोकोडाइल ने अटैक किया था. एंड सिबिया हैज एक्चुअली सेव्ड हर फ्रॉम द क्रोकोडाइल अटैक. ओके. सो अगेन ये आ गया. सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. बैकबेंचर अनुरूप, वुड यू लाइक टू से समथिंग? नो सर, सब बच्चे अपने आप कर देते हैं. सब बच्चे अपने आप कर देते हैं. हमको लगा तुम मेरा सपोर्ट करेगा, तुमने धोखा दे दिया. सर हम बोल सर मैं बोलता हूँ नहीं सर, हम बोले सब्सक्राइब करो, नहीं तो वीडियोस ही नहीं पोस्ट करेंगे. नहीं, अगर तुमको पास होना है तो सब्सक्राइब कर लो. अरे वाह आदित्य कनोई, मेरी तरफ से क्रैकल मिलेगा तेरे को. चलो डेयरी मिल्क सिल्क. सर ये तो आपको क्लास में ही नहीं लेना चाह रहा था, आप इसको सिर्फ दे रहे हैं. नहीं अब उसका चेंज हो गया ना अभी. उसका इंटेंशन चेंज हो गया अभी. मैंने कहानी सुनाई ना एक लोग एनेक्डोट. खैर एनीवेज, तो व्हाट इज द स्टोरी ब्लू बीड ऑल अबाउट? तो इन द स्टोरी द ब्लू बीड, नोरा वर्क जो है, शी पेंट्स अ विविड ग्राफिक पिक्चर रिच इन डिटेल ऑफ एन एक्साइटिंग जंगल एडवेंचर. सो जो हम लोग का ब्लू बीड स्टोरी है, इट्स अ काइंड ऑफ अ एक्साइटिंग जंगल एडवेंचर. The story depicts an exciting encounter between a crocodile and a young protagonist, Sibia, a 12-year-old girl. She actually is tackling everyday hardship because she's a poor girl, and at last she had been rewarded for what she always launched for, a piece of jewel, the blue bead. Actually मैं आपको फिर से बता दूं कि जब उसका crocodile के संग जब फाइट हो रहा था और जब वो गुज्जर वुमेन को बचा रही थी, तो जहां पे crocodile का एरिया था वहां पर उसको एक तो ज्वेल मिलता है, एक तो ब्लू बीड मिलता है, जो एक नेकलेस में आप यूज कर सकते हो. लाइक नेकलेस का जो हम लोग पेंडेंट बोलते हैं ना, पेंडेंट, तो उस तरह का ये होता है ब्लू बीड. ओके. द ब्लू बीड इज एक्चुअली नॉट अ ओरिजिनल ज्वेल, इट इज अ सैंड वोन ग्लास. सैंड वोन ग्लास क्या होता है? सैंड वोन का मतलब ये होता है, अगर सपोज कर लो कोई बॉटल का टुकड़ा या कांच का टुकड़ा पानी में बहुत दिन तक रहता है, तो पानी के वेव से टकरा टकरा उसके जो एजेस होते हैं वो ट्रिम हो जाते हैं, एंड यू कैन यूज इट लाइक अ ज्वेल. जो हम लोग बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के बाहर पेबल्स देखते हैं, वो पेबल्स भी जो होते हैं उसके जो एजेस होते हैं वो एकदम राउंड ऑफ हो जाते हैं और उसको हम लोग यूज करते हैं. ओके. सो दैट इज अ काइंड ऑफ वो चीज होता है. तो इस मेन स्टोरी में व्हाट वी आर गोइंग टू सी, देयर इज अ फाइट बिटवीन अ यंग गर्ल, यंग सिबिया विद अ क्रोकोडाइल, एंड शी इज गोइंग टू फाइट विद हर. तो इस पूरी स्टोरी में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं. नंबर वन, द स्ट्रगल ऑफ सिबिया. ठीक है, हाउ शी हैज बिकम सच अ ब्रेव गर्ल. ठीक है, उसका एवरीडे ट्रबल के बारे में हम पढ़ेंगे और डेफिनेटली क्रोकोडाइल के बारे में पढ़ेंगे. क्रोकोडाइल जो है उसको काफी अच्छे से जो राइटर है उन्होंने काफी अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया क्रोकोडाइल को. तो फर्स्ट 2 पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब ध्यान दीजिएगा. एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड टेल यू ऑल द मीनिंग्स एंड एवरीथिंग. जितना अच्छा से हो सकता है मैं करने की कोशिश करूंगा. ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट. ठीक है, तो स्टार्टिंग देखो कितना अच्छा है. उन्होंने बोला है फ्रॉम डीप वाटर केम द क्रोकोडाइल. ओके, द क्रोकोडाइल हैज कम फ्रॉम द डीप वाटर्स. ठीक है, आउट ऑफ द ब्लैक वाटर विद व्हर्लपूल. तो पानी जो है, जब वो क्रोकोडाइल निकला है तो पानी के अंदर व्हर्लपूल्स बन जाते हैं. व्हर्लपूल्स मैंने आपको बताया भी एक बार, लेकिन व्हर्लपूल्स क्या होता है? पानी के अंदर में ऐसे वेव्स बन जाते हैं ना, राउंड, पूरे गोल गोल वेव्स बन जाते हैं. जनरली हम लोग स्टोन फेंकते हैं या कुछ फेंकते हैं तो इस तरह का राउंड वेव्स बन जाता है, इसको हम लोग व्हर्लपूल बोलते हैं. ठीक है, एंड इनटू द फ्रिल ऑफ गोल्ड शैलोज बाय द स्टेपिंग स्टोन. फ्रिल का मतलब होता है एंड. ओके, द एंड. और शैलोज का मतलब होता है, शैलो इज एक्चुअली ऑपोजिट ऑफ डीप. ठीक है, जो डीप वाटर होता है, जैसे नदी का जो पानी डीप होता है, लेकिन जो शैलो होती है वो स्ट्रीम्स होती है, इसका पानी बेसिक डीप नहीं होता. तो व्हाट इज शैलो? शैलो इज नॉट डीप. अंडरस्टूड? ठीक है. ओके सर. तो जैसे मैं आदित्य कनोई को बोलता रहता हूं ना, योर जोक्स आर शैलो, मतलब समझ गया? डीप, नॉट डीप, ऑपोजिट. ठीक है, मतलब बेकार lame माने बेकार है. ठीक बोला स्वयं. which are not funny. Which are not funny. Yes, Gaurav das, absolutely, which are not funny. Okay. तो So हंसते yeah. क्यों है? अच्छा, इट्स ओके. Sir, shallow अरे minded रिलैक्स भी इमोशनल, होते हैं. रिलैक्स, इट्स ओके. अभी बहुत टाइम, हम तेरे को पूरी क्लास में बेइज्जती करेंगे. सर पूरी क्लास में shallow बेइज्जती waters करके टेंशन ना लो. मतलब हाँ हाँ बोलो. shallow waters मतलब जो डीप नहीं है ना. हाँ, जो डीप नहीं, अरे नॉट वेरी डीप. ओके. बाय द स्टेपिंग स्टोन्स. व्हाट आर स्टेपिंग स्टोन्स? जनरली यू विल सी, जो छोटे स्ट्रीम होते हैं ना, वहां पे एक छोटा सा इस तरह का स्टोन होता है जिसके ऊपर आप पैर रख के ऊपर आ सकते हैं. ठीक है, तो माने
क्रॉस करने के लिए ये मेक शिफ्ट स्टोन पड़े रहते हैं यहाँ पे, जिसके ऊपर जंप कर करके हम लोग क्रॉस कर सकते हैं स्ट्रीम को. ओके, सो दीज आर कॉल्ड स्टेपिंग स्टोन्स. अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. The crocodile was Yes, twice the length of a tall man. So generally tall किसको मानते हैं हम लोग? उत्कर्ष, what is your height? 6'3". 6'3", yes. 6'3". तो उत्कर्ष is a tall guy. So he was twice the length of a tall man. तो सोचो उसका हाइट कितना, पूरा कितना होगा लेंथ? 12 फीट 6 इंच, 12 फीट 6 इंच, ठीक है? और this is very funny, this is very interesting. And inside him माने crocodile के अंदर, among the stones which he had swallowed to aid digestion, rolled a silver bracelet. Now can anybody explain to me what is happening here? बोल रहा है क्रोकोडाइल के पेट के अंदर. हाँ बोलो. यस मैम. हम मतलब वो जो मतलब उसका मतलब वो जो स्टोन्स होता है वो जो मतलब है ना उसका पेट में, उसमें से ही एक वो है जो ब्लू बीड है. वाह, व्हाट अ रबिश एक्सप्लेनेशन. इतना खराब आज तक किसी ने नहीं बताया. तो वो बोल रहा among the stones which he has swallowed to aid digestion. माने तुम लोग वाला एनिमल्स आर आल्सो वेरी इंटेलिजेंट. वो लोग छोटे छोटे पत्थर खा लेते हैं क्योंकि उससे पेट में डाइजेशन होता है, बिकॉज रॉक्स आर बेसिकली मिनरल्स, ठीक है? लेकिन उसके अंदर रोल्ड अ सिल्वर ब्रेसलेट. नाउ क्वेश्चन ये है, पानी के अंदर सिल्वर ब्रेसलेट कैसे आया? किसी का होगा, बाय चांस गिर गया हो, गिर गया होगा, गिर गया, फ्लो के आ गया. ओके, बाय चांस गिर गया. एक कंडीशन ये हो सकता है, बाय चांस गिर गया है, फ्लो के आ गया. ये भी तो हो सकता है उसने किसी का हाथ खा लिया हो, कोई आदमी वहां से जा रहा हो और हाथ के संग ब्रेसलेट आ गया हो. यस सर, इसका चांसेस ज्यादा है. तो क्रोकोडाइल है, फेरोशियस है और वो अटैक कर सकता है. तो यहाँ पे राइटर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रोल्ड अ सिल्वर ब्रेसलेट माने वो उसने खाया तो नहीं होगा. सिल्वर इज अ नॉट, इट्स उसके लिए तो एलियन सब्सटेंस है सिल्वर. तो डेफिनेटली उसने किसी का हाथ चू किया होगा, किसी का हाथ स्नैच किया होगा और उसके हाथ के संग वो सिल्वर ब्रेसलेट भी उसके स्टमक में आ गया. ठीक है? तो आदित्य कनोई, खाली तुम नॉनवेज नहीं खा सकते हो, जानवर लोग भी नॉनवेज खा सकते हैं. तो बी वेयर. ओके सर, हजम ही नहीं हुआ. और क्रोकोडाइल को मालूम है अगर सिल्वर ब्रेसलेट किसी के हाथ में होगा तो वो आदित्य कनोई के हाथ में होगा. ही इज द ओनली रिच पर्सन वी हैव. सर सिल्वर ब्रेसलेट में क्या है? वो तो पंजाबी लोग भी पहनते हैं. ओरिजिनल सिल्वर ना? हाँ. ओह अरे नहीं, वाह. नॉट ओरिजिनल सिल्वर. वो तो तुम ही पहन सकता है ना खाली. हम पहनता ही नहीं है. अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम दूर रहना क्रोकोडाइल से, ठीक है? उसको भी, तुमको देख के उसका भी मुंह में पानी आ जाता है. क्या बोले? ओके. Timber was being floated down this great Indian river from forest further up, and there were sleepers lying stuck around the stones until someone came to dislodge them and send them on their way, or until floods lifted them and jostled them along. Now you know that हम लोग ने पढ़ा है ये, अब मैंने तुमको बताया भी था ज्योग्राफी क्लास में कि एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं उसके जो वुड होते हैं काफी भारी होते हैं, इसी के लिए हम लोग उसको रनिंग स्ट्रीम में नहीं बहाते. लेकिन जहाँ पे लंबरिंग होती है वो लोग क्या करते हैं, ट्रीज को काट के उसके जो लॉग्स होते हैं वो लोग वाटर में फ्लोट कर देते हैं, है ना? वो लॉग्स को वो लोग पानी में छोड़ देते हैं और वो जो लॉग्स है वो ऐसे फ्लोट करते करते नीचे तक आ जाते हैं. वहां नीचे आके जो उन लोग का फैक्ट्री होता है वहां पे लोग उसको ट्रैप करके इसको निकाल लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं. पर ये जो लॉग्स है ऑब्वियसली ये तो कोई क्या नाम है तुम्हारा जीपीआरएस डायरेक्टेड है नहीं, तो ये लोग कभी कभी आपस में फंस जाते हैं, है ना? ये लॉग्स जो है ये आपस में फंस जाते हैं, दे गेट स्टक. तो जब ये स्टक हो जाते हैं तो किसी आदमी को जाना पड़ता है, एक तरह के लंबर जैक्स होते हैं, वो लंबर जैक्स को जाना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है, विच इज वेरी डेंजरस. तो क्या आप इमेजिन करो, जब एक माने वाटर का फ्लो तो काफी तेज होता है एंड वहां पे अगर ये लॉग स्टक हो गए एंड इफ समबडी इज राइडिंग ऑन द लॉग्स, कोई इसके ऊपर खड़ा होके इसको निकालने की कोशिश कर रहा है एंड सडनली अगर लॉग्स चालू हो गए, माने सडनली अगर ये जैम खुल गया तो ऑल ऑफ द लॉग्स विल कम डाउन रैपिडली, तो वो आदमी की जान को खतरा हो सकता है. इट्स अ वेरी डेंजरस जॉब. अगर आप लंबर जैक्स का चैप्टर पढ़े होंगे, लंबर जैक्स इन कनाडा, आपने मेरे ख्याल से क्लास 9 में पढ़ा होगा या 8 में पढ़ा होगा. रिमेंबर देयर आर 4 काइंड्स ऑफ लंबर जैक्स. 7 में पढ़ा हुआ है. हाँ, हाई रिगर्स याद आ रहा है? हाई रिगर्स होते हैं, 4 तरह के लंबर जो लोग होते हैं, 4 तरह के डिवाइड होते हैं. ये एक स्पेशलाइज काम होता है. तो वो लोग इसको खोलने के लिए, इसको जाम को हटाने के लिए लोग को ये लॉग्स हटाना पड़ता है और फिर इट कैन बी लिटिल डेंजरस. लेकिन हम लोग को इस चैप्टर में उससे कोई लेना देना नहीं है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ जनरल नॉलेज. ओके. हाँ, यस दास. सर ऊपर वो कर्व विद वर्लपूल्स का एक बार समझा सकते? हाँ, वर्लपूल्स आर बेसिकली ना, जो पानी के अंदर में जैसे इस तरह का एक वर्लपूल बन जाता है ना, पानी गोल गोल घूम जाता है ना? दिस जनरली हैपन. अगर कोई आदमी, तुम देखिएगा, अगर तुम स्विम करेगा, इफ यू आर स्विमिंग, तो तुम अगर पानी के नीचे से अचानक निकलेगा ऐसे पानी के अंदर से, तो तुम जहां से निकलेगा वहां पे एक वर्लपूल बन जाता है छोटा सा. तो वहां पे बिकॉज क्रोकोडाइल रहता है तो वो कर्व्ड हो जाता है, पानी पूरा घूम जाता है. एंड क्रोकोडाइल, अभी बताया, इट्स अ ह्यूज क्रीचर ना,
12 फीट का तो क्रोकोडाइल है। मतलब वो हाँ। मतलब वो जो मतलब वो मतलब कोर में जो इस गोल दिखा है अपने, उस कोर में क्या है, प्रेशर है क्या, इनर प्रेशर इसलिए अरे No, टान no, रहा no, है? no. उसकी वजह से It's a very mild whirlpool. ठीक है, it's only happening because big animals are coming out of the water and getting inside of the water. तो जहां पर वो लोग एंटर करते हैं, जहां से निकलते हैं, वहां एक छोटा सा whirlpool बन जाता है। वैसे भी ओ इसमें बोला अच्छा है, अच्छा, ओके वैसे सर। भी इसमें बोला है कि जो रिवर है वो शैलो है, इट्स नॉट वेरी डीप, है ना, तो कोई खास इम्पैक्ट उसका होगा नहीं। अंडरस्टूड? ओके हाँ। सर। है ना? अच्छा, ये पैराग्राफ पूरा समझ में आ गया। टिम्बर वाज बीइंग फ्लोटेड, टिम्बर का मतलब हो गया वुड्स, ये लॉग्स, ठीक है। इट हैज बीन फ्लोटिंग डाउन द ग्रेट इंडियन रिवर फ्रॉम फॉरेस्ट फर्दर अप। ऊपर जंगल है, जंगल से लोग लकड़ी काट कर यहाँ पर छोड़ देते हैं, ओके। एंड समवन केम टू डिसलॉज देम। डिसलॉज का मतलब इसका जाम हटाने के लिए किसी को आना पड़ता है, एंड दे एक्चुअली ट्राई एंड जस्ट डिसलॉज देम एंड जॉसल देम अलोंग। या कभी कभी फ्लड आ जाती है जब पानी में, ठीक है, जब ज्यादा पानी हो जाता है, जब पानी का स्पीड भी ज्यादा होता है, क्वांटिटी भी ज्यादा होता है, तो ये जो लॉग्स है ये ऐसे ऊपर आ जाते हैं, अपलिफ्ट हो जाते हैं, और अपने आप ही ये खुल जाता है जाम, ठीक है। द क्रोकोडाइल हैड नो नीड टू हाइड हिमसेल्फ। लेकिन इस लॉग से क्रोकोडाइल को बहुत फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्रोकोडाइल क्या कर सकता है, वो इस लॉग के पीछे छुप सकता है, ओके। समझ में आ रहा है? तो ये उसको बेसिक बने, उसको अपना प्रे को पकड़ने के लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पे केमोफ्लाज हो जाता है। वो लॉग्स के पीछे छुप जाता है, दो लॉग्स के बीच में छुप जाएगा, तो लोगों को क्रोकोडाइल नहीं दिखेगा, ठीक है। The crocodile had no need to hide himself. He came to rest in the glassy shallows among logs and balanced there on tiptoe on the rippled sand. क्या मतलब हुआ इसका? अच्छा, ग्लासी का मतलब तुम लोग लिख लो, नॉट वेरी इंटरेस्टेड, ठीक है। यहाँ पे मतलब होगा नॉट इंटरेस्टेड शैलोज। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, बिकॉज ये जगह बेसिक इनहैबिटेड नहीं है, लोग बेसिक यहाँ पर आते जाते नहीं है, तो ये क्रोकोडाइल के लिए एक बहुत अच्छा हिडन का एक जगह है, अपॉर्चुनिटी है। ये आराम से इस ग्लासी शैलोज में अपने लॉग्स के बीच में छुप जाता है, एंड आराम से टिप्टो का मतलब चुपचाप, बिना किसी को बताए, वहां पे जो सैंड है वहां पड़ा रहता है, और इस पानी के नीचे खाली उसकी आंखें दिखती हैं, विद ओनली हिज रेज्ड आईज आउट ऑफ वाटर एंड रेज्ड नॉस्ट्रिल्स ब्रीदिंग द क्लीन सनी एयर। तो अगर तुम लोग को कोई एक्सपीरियंस होगा क्रोकोडाइल का, एक मालूम है, बहुत दिन पहले एक तो वीडियो आया था, आई डोंट नो वेदर यू पीपल हैव सीन इट और नॉट। एक तो वीडियो आया था, उसमें दिखा था देयर वर टू गर्ल्स, वो लोग एकदम पानी के सामने जाके ना पिक्चर ले रही थी, ठीक है। एंड ऑल ऑफ अ सडन पीछे से क्रोकोडाइल आया, एंड यू वोंट बिलीव, वो लोग को एकदम लाइव दिखा रहा था कि वो एक लड़की एकदम पानी के पास में थी, और वो एक दूसरी उसकी फ्रेंड जो थी वो उसका कैमरा से फोटो ले रही थी, और पीछे से क्रोकोडाइल आया और उसने उस लड़की को स्नैप करके पकड़ लिया। एंड दिस गर्ल वाज सो टेरिफाइड, सो स्कैर्ड, ये कैमरा छोड़ के भाग गई, और ये अपने फ्रेंड को बचाने भी नहीं गई। ऑब्वियसली सब लोग वही करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि क्रोकोडाइल जो है वो साइलेंट प्रेडेटर होता है। अगर वो आपके पीछे भी बैठा हुआ, आपके पीछे पानी के नीचे है ना, तो आपको दिखेगा नहीं। दे आर वेरी साइलेंट, और वो लोग बैठ सकते हैं, उनके अंदर पेशेंस बहुत होता है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, लॉक के बीच में ये चुपचाप से बैठ जाता है, खाली इसकी आंखें दिखती है और इसका थोड़ा सा नॉस्ट्रल दिखता है, लेकिन वो खाली एक बहुत ही ऑब्जर्वेंट या बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ऑनलुकर को दिखेगा। नॉर्मल लोग को, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है क्रोकोडाइल का, उन लोग को क्रोकोडाइल नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे राइटर बताने की कोशिश कर रहा है कि वो क्रोकोडाइल कितना डेंजरस है, बहुत कनिंग है, ठीक है, और बहुत ही टैलेंटेड हंटर है। वो अपना प्रेडिटर बहुत टैलेंटेड है, उसको पता है कैसे छुपना है, कैसे क्या करना है, और उस एरिया में कोई भी लोग आएंगे तो वो डेंजरस है क्रोकोडाइल वहां पर। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, तो वो कैंपर है वहां पे, वो। हाँ क्या है, कैंपर। कैंपर, हाँ कैंप करता है वो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। Around him, broad sparkling water traveled between cliffs and grass and forested hills. अब वो उसके आजू बाजू में क्या है, वहां पे जो एरिया है, let me try and draw this again for you people to make you understand. ये this is basically a stream which is going down, ठीक है। ये स्ट्रीम अपना, इसमें पानी है, इसमें लॉग्स हैं, और क्रोकोडाइल इसी में रहता है आराम से, और ये जंगल के बीच में है, इट इज बिटवीन द जंगल्स, ओके। Around him, broad sparkling water traveled between cliffs and grass and forested hills. A jungle track came out of scrub each side and down to the sun-whitened stepping stones on which a little flycatcher was flirting and trilling along. Now ये लो जो राइटर डिस्क्रिप्शन दे रहा है, बोल रहा है यहाँ पे एक स्ट्रीम है, ओके, और यहाँ पर जंगल का पाथवे है। हम लोग ने अगर टोवो किया होगा, हम लोग ने टोपोग्राफी अगर किया होगा, तो तुम लोग को पता होगा, ये जो है हम लोग का फुटपाथ बने बोलते हैं ना, हम लोग का वो है पाथ। यहाँ से एक ट्रैक है, तो लोग जो है वो यहाँ से ट्रैवल करके आते हैं, यहाँ से चल कर आते हैं लोग, और यहाँ पर स्टेपिंग स्टोन है, यहाँ उतरते, यहाँ पर भी एक स्टेपिंग स्टोन है। सो द पीपल जनरली दे कम डाउन
दे टेक केयर ऑफ द क्रोकोडाइल, वो लोग देखते क्रोकोडाइल है या नहीं, दे आर एक्सपीरियंस पीपल, वो लोग ट्राई करते पता लगाने का, फिर वो लोग ये स्टेपिंग स्टोन्स पे उतरते हैं, इस पे जंप करके स्टेपिंग स्टोन्स में आते हैं, देन दे केम डाउन हियर। तो दोनों तरफ उस रिवर के स्ट्रीम के दोनों साइड में देयर इज अ पाथ, ठीक है, देयर इज अ माने लिटिल बिट ऑफ पाथ इज देयर, इसमें आप वॉक कर सकते हो। समझ में आ रहा बात को? ओके सर। ठीक है, तो फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं। अराउंड हिम ब्रॉड स्पार्कलिंग वाटर ट्रैवल बिटवीन क्लिफ्स एंड ग्रासेस एंड फॉरेस्टेड हिल्स, माने ये जो स्ट्रीम है ये पूरा ट्रैवल करके आ रही है, कहीं हिल है कहीं पर क्या है, माने स्ट्रीम जंगल के बीच में है ना, तो पूरा ट्रैवल मिएंडर बनाते हुए आ रही है। और यहाँ पर जंगल ट्रैक, दिस इज अ जंगल ट्रैक, केम आउट ऑफ स्क्रब। स्क्रब का पता है, स्मॉल ट्रीज ना, स्मॉल ट्रीज को हम स्क्रब्स बोलते हैं, स्मॉल ट्रीज एंड जो वो होते हैं अपने उसको हम लोग स्क्रब्स बोलते हैं। ईच साइड मतलब इधर भी और इधर भी, ओके। एंड डाउन टू अ सन व्हाइटेंड स्टेपिंग स्टोन, यहाँ पे ये स्टेपिंग स्टोन किसको बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर? स्टेपिंग स्टोन्स आर अंडरस्टूड ना, ये जो स्टोन जिसपे आप उतर के स्ट्रीम में जा सकते हैं। ऑन विच अ लिटिल फ्लाई कैचर इज अ बर्ड, ओके, यहाँ पे फ्लाई कैचर इज अ बर्ड, फ्लटे। और ये जो बर्ड होती है फ्लाई कैचर, ये बेसिकली बटरफ्लाइज को पकड़ती है या छोटे छोटे इंसेक्ट्स को जिनके विंग्स होते हैं उनको पकड़ती है, ये इसी के इसका नाम फ्लाई कैचर है। वाज फ्लर्टिंग एंड ट्रिलिंग अलोंग द मगर, अपन मगरमच्छ बोलते हैं ना हिंदी में, क्रोकोडाइल को क्या बोलते हैं हम लोग? मगरमच्छ। तो यहाँ पर ये बोल रही है द मगर क्रोकोडाइल ब्लैकिश ब्राउन अबव एंड येलोई व्हाइट अंडर, ठीक है। तो ऊपर से अगर आप देखेंगे क्रोकोडाइल का तो क्या है, वो ब्लैकिश ब्राउन है ऊपर से उसका कवर, और नीचे जो बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट है वो थोड़ा सा येलोई है, थोड़ा व्हाइट है। ले मोशनलेस, मोशनलेस का मतलब चुपचाप बैठा है। एबल टू वेट फॉर एवर टिल फूड केम, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेज। माने क्रोकोडाइल के अंदर पेशेंस इतना ज्यादा होता है कि वो अपने प्रे के लिए घंटों बैठ सकता है। एबल टू वेट फॉर एवर टिल फूड केम। दिस एंटीडाइलुवियन सॉरियन, एंटीडाइलुवियन सॉरियन क्यों बोला गया है? उसका मतलब होता है ओल्ड फैशन, ठीक है। हम लोग ऐसा पता है ना, रेप्टाइल्स जो है वो डायनासोर के ही लाइक बहुत पुराने हैं, प्रिमिटिव है। हम लोग के अगर अर्थ की बात करें और एवोल्यूशन की बात करें तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जो रेप्टाइल्स है वो सबसे पुराने स्पीसीज होंगे ना, तो इसी के लिए उसको एंटी डायलुवियन सॉरियन बोला गया। एंटी डायलुवियन का मतलब होता है ओल्ड फैशन, ठीक है। दिस प्री हिस्टोरिक जगरनॉट, प्री हिस्टोरिक का मतलब ये हो गया एग्जिस्टिंग फ्रॉम ओल्ड टाइम, बहुत पुराने टाइम से ये है। फेरोशियस, फेरोशियस तो होता ही है, मतलब डेंजरस देखने में। एंड फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग। यू कैनॉट फाइट अ क्रोकोडाइल, ओके, यू कैनॉट फाइट। इवन क्रोकोडाइल के अंदर इतनी ताकत होती है तो बाइसन को भी पकड़ लेता है समटाइम्स। तो वो अगर उसको मिल जाए तो एलिफेंट का भी टांग पकड़ के खींच लेता है, ठीक है। और वाटर के अंदर तो वो बहुत फॉर्मिडेबल है, यानी कि बहुत पावरफुल, ठीक है। अ वास्ट फोर्स इन द वाटर, यहाँ पे राइटर ने बोला भी है, माने अगर क्रोकोडाइल इज स्ट्रॉन्ग इन ऑन द लैंड, तो अगर वो वाटर के अंदर होगा ना डबल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। माने उसका जो फोर्स होता है पानी के अंदर में मच ज्यादा होता है अगर वो लैंड में हो। लैंड में तो फिर भी आप क्रोकोडाइल से भाग सकते हो, पानी के अंदर आप नहीं भाग सकते, ठीक है। तो क्रोकोडाइल इज अ वास्ट फोर्स इन द वाटर प्रोपेल्ड बाय द अनइमेजिनेबल एंड इररेजिस्टिबल पावर ऑफ अ ह्यूज टेल, ठीक है। प्रोपेल्ड का मतलब होता है, प्रोपेलर जानता है ना, हम लोग को जो आगे ढकेलता है। सो प्रोपेल्ड जो होता है, हम लोग की बोट में जो रडर होता है, यू नो व्हाट इज अ रडर इन अ बोट, जो हम लोग को आगे मूव कराता है। तो प्रोपेल करना मतलब उसकी जो टेल है वो उसको हेल्प करती है आगे मूव करने के लिए, और उसकी टेल भी बहुत स्ट्रांग होती है। तो प्रोपेल्ड बाय द अनइमेजिनेबल एंड इररेजिस्टिबल पावर ऑफ द ह्यूज टेल, ले लैप्ड बाय रिपल्स एंड थ्रॉप इन हिज थ्रोट। थ्रॉप का मतलब क्या होता है? थ्रॉप का मतलब होता है साउंड, स्ट्रांग नॉइज। माने उसका जो गला है उसके अंदर नॉइज भी बहुत तगड़ा है, माने ही कैन आल्सो मेक स्ट्रांग नॉइजेस इन द थ्रोट। हिज माउथ रनिंग ऑलमोस्ट द होल लेंथ ऑफ हिज हेड, उसका तो तुम देखेगा ही ना, क्रोकोडाइल का जो हेड होता है इट इज समथिंग लाइक दिस ना, इतना बड़ा उसका यहाँ पे सपोज करो आईज है, क्या आई एम जस्ट ट्राइंग टू, दिस इज द, उसका जितना बड़ा मुंह होता है, ये जितना बड़ा हेड होता है वो पूरा का पूरा उसका टीथ ही है ना, अंडरस्टूड है ना? अब दिख रहा है ये इसका टीथ है। तो उसका जो मुंह होता है वो पूरा हेड उसका इतना बड़ा ही होता है, ठीक है। Lay lapped by ripples through his mouth running almost the whole length of his head was closed and fixed in that evil bony smile. और अगर तुम क्रोकोडाइल को देखेगा ना तो उसको ऐसा लगेगा हमेशा वो हंस रहा है ऐसे, आदित्य कनोई, आज तो तेरा मैं बनाऊंगा रसोई, I'll take you in my रसोई आदित्य कनोई। तो मैं आदित्य कनोई तो पानी में मत जाना अगर क्रोकोडाइल हो तो, ठीक है। क्रोकोडाइल बोलेगा तूने बहुत खाया है आज मैं खाऊंगा,
ठीक है, his mouth running almost the whole length of his head was closed and fixed in that evil bony smile, and where the yellow underside came up to it, it was tinged with green. टिंज का मतलब हो गया कलर्ड, थोड़ा सा ग्रीन कलर भी होता है साइड में उसकी, तो ऊपर से पूरा ब्राउन है, ब्लैक है, नीचे का जो बॉडी है वो थोड़ा येलोइश है, साइड में थोड़ा सा ग्रीनिश है, ठीक है। नाउ ऐसा नहीं है कि ये जो क्रोकोडाइल है ना, इसका लाइफ बहुत तुम अपन को लगता है कि इतना बड़ा जानवर है, सब कुछ है, तो इसका लाइफ बहुत अच्छा होगा, बहुत कूल होगा ना। बहुत जन को तो लग रहा है ना इट्स कूल टू बी अ क्रोकोडाइल। अरे भाई क्या पूंछ है भाई, प्रत्यक्ष है ना। हाउ आई वांट टू बी एज स्ट्रांग एज अ क्रोकोडाइल। पानी में सो रहे आराम से, होमवर्क करना, स्कूल जाना नहीं, आराम से पड़ेगा, लॉक के पीछे छुप के पड़े, आग दिखा, कोई भी आज को स्नैप करके गेम पकड़ खेल लिया, अगर नहीं पकड़ सके तो पूंछ से चाटा मारा पटाक करके, नहीं समझा, तो इट्स कूल टू बिकम अ क्रोकोडाइल। और हाइट देखो 12 फुट हाइट है, उत्कर्ष से डबल लंबा है वो, एंड स्ट्रॉन्ग, सो हाउ गुड इट इज टू बिकम अ क्रोकोडाइल ना। लेकिन क्रोकोडाइल लोग का लाइफ भी अच्छा नहीं होता है। तुमको पता है क्रोकोडाइल की जो मदर होती है वो एक बार में मोर देन 100 एग्स ले करती है, 100 and 150 एग्स एक बार में ले करती है। और तुमको पता है उस 100 एग्स में से जो कितने बच्चे हैं जो एक्चुअल में बड़े होते हैं, अडल्ट करते हैं, दैट इज ओनली 1%, 1 या 2%। माने आउट ऑफ 100 and 150 eggs, most of the eggs they are either eaten up by somebody or they are माने destroyed। खाली उसमें से 2 या 3 क्रोकोडाइल जो होता है वो अडल्टहुड को करता है, बाकी सब मर जाते हैं। तो उनकी लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं है, उनके ऊपर भी प्रेडिटर्स होते हैं। क्रोकोडाइल बनता है जब वो मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, अदरवाइज वो भी बहुत ससेप्टेबल है। तो फ्रॉम द डे परहैप्स स्पेशली एट दैट यंग एज, वो बहुत क्या बोलते हैं, फ्रेजाइल होता है यंग एज, बहुत फ्रेजाइल, बहुत एट रिस्क, उसके बहुत सारे प्रेडेटर्स हैं, ठीक है। व्हेन द सन had hatched him in a sand bank, उसकी मम्मी उसका अंडा जो होती है वो सैंड के अंदर देती है, रिवर के बाहर में, and he had broken his shell and got his head out and looked around, ready to snap at anything before he was even fully hatched। और क्रोकोडाइल का इंस्टिंक्ट क्या होता है ना, जब वो लोग एग से निकलते हैं पहला काम करता है वो लोग काटता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है उसकी मम्मी उसको खाना नहीं खिलाएगी, उसको अपने आप खाना खुद खोजना पड़ेगा। तो वो लोग क्या है ना, बचपन से वॉरियर होते हैं। The first thing which a crocodile baby comes when it comes out of the egg is that it snaps his head। और उसको जो मिलता है, कोई मिल जाए, फ्लाई मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उसको वो काटता है, ready to snap at anything before he was even fully hatched। From that day when he had made once for the water, ready to fend for himself immediately। और उसको immediately अपना रक्षा करना पड़ता है, अपना माने उसकी मम्मी नहीं आएगी उसको बचाने के लिए, उसको अपना खुद का केयर करना पड़ता है। He had lived by his brainless craft। ये ब्रेनलेस क्राफ्ट का मतलब होता है इंस्टिंक्ट्स। क्या मतलब होता है? इंस्टिंक्ट होता है इनबॉर्न इंस्टिंक्ट है उसको, माने हाँ हेलो, कोई कुछ बोला? स्वयं कुछ बोला था। हाँ स्वयं क्या बोला? नहीं सर, नहीं ओके। He has lived by his brainless craft and ferocity। बचपन से ही उसके इंस्टिंक्ट है लड़ाई करने का, उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, उसको पता है अगर सर्वाइव करना होगा नेचुरली आता है ना उसके। हाँ नेचुरली उसके ऐसे होता है। नेचुरली आता है। ब्रेनलेस क्राफ्ट का मतलब होता है इंस्टिंक्ट। शी यूज्ड टू लिव इन दैट एनवायरनमेंट, माने उसको पता है कि मेरे को कोई बचाने वाला नहीं है। यस कौन बोला फिर सर? से ब्रेनलेस क्राफ्ट सर, ये ब्रेनलेस क्राफ्ट फिर से अरे समझा ब्रेनलेस दीजिए। क्राफ्ट का मतलब होता है इनबॉर्न इंस्टिंक्ट्स। क्या होता है? इनबॉर्न एक्सटिंक्ट। तुमको पता जंगल में जो डियर होता है ना, डियर का जब न्यू बॉर्न जो वो होता है, फाउल बोलते हैं शायद उसको, वो जब बॉर्न होता है तो विद इन 5 मिनट्स उसको दौड़ना होगा। अगर वो 5 मिनट के अंदर नहीं दौड़ेगा, माने बॉर्न होने के बाद 5 मिनट के अंदर अगर वो नहीं दौड़ेगा तो उसका सर्वाइवल खत्म है। और उसका पेरेंट्स भी नहीं रुकता है, क्योंकि उसको पता है कि टाइगर या लायन रेडी है वहां पे, तो इतने सारे प्रेडेटर्स है, रेडी है उन लोगों को मारने के लिए। तो विद इन 5 मिनट्स बॉर्न के बाद उसको दौड़ना होगा। अगर वो नहीं दौड़ेगा तो वो किसी ना कोई उसको खा जाएगा। तो ये उन लोग को, जानवर लोग को पता है कि अगर वर्ल्ड में आ रहा है इट्स अ फाइट। हम लोग ऐसा नहीं है, मम्मी लोग बच्चा लोग खा लो बेटा, पी लो बेटा, खा लो बेटा, पढ़ लो बेटा, ऐसा नहीं होता वहां पे। तो बेटा जी लो बेटा या मर लो बेटा, एक ही नाम है, ठीक है। तो उसका ब्रेनलेस क्राफ्ट एंड फेरोसिटी, escaping the birds of prey and the great carnivorous fishes that eat baby crocodiles। तो सबसे पहले तो उसको हॉक, ईगल खाने के लिए रेडी रहती है। जैसे ही एग टूटता है, ऊपर से जो बर्ड्स है, बर्ड्स ऑफ प्रे, वो रेडी है, उसको पता है ये कब इन लोग का ये शेल ब्रेक होगा, तो दे आर रेडी टू ईट। उसके बाद जब वो लोग कैसे तैसे वो बर्ड से बच के जब वो लोग पानी में पहुंच जाते हैं तो वहां पे फिश है, वो फिश लोग भी रेडी है क्रोकोडाइल को खाने के लिए, ठीक है। आज वो फिश खा रही है, कल वो फिश खाएगा, टाइम चेंज होता है सबका, ठीक है, ठीक है। तो ये जो कार्निवोरस फिशेस है दैट ईट बेबी क्रोकोडाइल, ही हैड प्रॉस्पर्ड कैचिंग ऑल द फूड ही नीडेड। खा खा के आज वो बचा हुआ है, एंड स्टोरिंग इट टिल पुटरीड इन होल्स। पुटरीड का मतलब ये होता है
रॉटेन, जब वो क्या करता है ना, अपना खाना छुपा छुपा के होल्स के अंदर घुसा देता है, रॉटेन, ठीक है। टेपिड वाटर टू लिव इन एंड प्लेंटी ऑफ रॉटेड फूड ग्रीव हिम टू दिस ग्रेट एंड। टेपिड का मतलब होता है वार्म वाटर, ठीक है, और बहुत सारा रॉटेड फूड खा खा के आज वो इतना लंबा हो गया है। सो आई डोंट नो हाउ, बट आई थिंक 40 मिनट्स पास हो गया क्या, आई डिडंट इवन रियलाइज। तो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू पार्ट 2 आल्सो टुडे, हाँ। ठीक है, पार्ट 2 भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो यू पीपल रीजॉइन, तो इसका हम लोग पार्ट 2 भी आज ही कर लेंगे, ओके। Sir, इट इज सेइंग लेस देन 1 मिनट English लेफ्ट। class. हेलो, सर बहुत बड़ा है सर। सर ये आज हाफ करते हैं ना? हाँ, इसके बाद का खाली एक पेज और करें। यू वांट टू डू अप टू हियर ओनली टुडे? Yes, sir. So हाँ, नहीं, इंग्लिश एक और कर लैंग्वेज लेते करते ना। हैं ना सर, लैंग्वेज एक और कर लेते हैं। एक और और करके पार्ट हाँ, language लैंग्वेज करते हैं, लैंग्वेज करते हैं। language करते हैं, sir, language करते हैं। ओके, रीजॉइन। ये language करेंगे। इंग्लिश के लिए Dictator.